सफर रहा, कितना समय लगा, कितनी देर पढ़ाई करते थे, क्या करते थे? समय तो ज़्यादा नहीं लगा, लगभग 1 साल लगा कुछ महीने। मतलब और हाँ, उसके बाद शुरू के 5-6 महीने तो लगभग ऐसी एवरेज ही पढ़ाई की, लेकिन पेपर से लगभग 4-5 महीने पहले दिन में लगभग 10 से 11 घंटा डेली निकालते थे जी। मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करी, क्या क्या करा मैथ को स्ट्रॉन्ग? मैथ तो सर आपसे ही करी। नहीं, मुझसे तो करी, मतलब अलग से भी कुछ पढ़ते थे या यहाँ नहीं सर, सारा सर ने कराया सब कुछ, वो बस खाली मॉक देता था और कुछ नहीं। अच्छा, और रीजनिंग भी सर गौरव सर से पढ़ी। अच्छा। उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ी, खाली मॉक टेस्ट। मतलब मैथ और रीजनिंग तो केसीजी से ही मजबूत होती चली गई जी, धीरे धीरे जी। अच्छा, मैथ और रीजनिंग में कितने नंबर हैं अपने? पूरे हैं। रीजनिंग में 25 में से 25 और मैथ में 15 में से 15। 15 में से 15। अच्छा, ओवरऑल कितने नंबर हैं अपने? 80.95, लगभग 81 नंबर लगभग है। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे कि नया बच्चा मान लो तैयारी करना चाहता है, तो उसे क्या क्या स्टेप लेने चाहिए कि भाई क्या गलती वो नहीं करनी चाहिए, उसे क्या क्या शुरुआत कैसे करनी चाहिए? शुरुआत तो सबसे पहले तो मैथ और रीजनिंग ही स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। अच्छा, क्यों? और क्यों, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें हम पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। क्यों, जीके और जीएस में कभी भी पूरे नंबर नहीं ला सकते, चाहे कोई कितना ही बड़ा धुरंधर हो। अच्छा, और ये सब आपकी जर्नी रही। अच्छा, एक बात और बताओ, क्या जैसे मान लो हमने केसीजी के नोट्स दिया आपको जी, क्या वो पर्याप्त हैं? पर्याप्त है लगभग। थोड़ा आपका भी कंटेंट है, प्रीवियस ईयर भी है, बहुत मेहनत है। बहुत मेहनत है मतलब। अच्छा, आप ये कितना मानते हैं कि जैसे कि भाई आपके योगदान सिलेक्शन में केसीजी का योगदान कितना है, कि भाई केसीजी ने कितना आपको सहयोग दिया? सर आप सारा ही सहयोग दिया। मतलब क्या मतलब जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आई तो क्या सपोर्ट करती है केसीजी टीम? पूरा सपोर्ट करते हैं सर भी, सभी टीचर्स करते हैं, ऐसा नहीं कि आप ही। नहीं, हाँ, सभी, मतलब देखो कोई भी टीम होती है, मैं अकेला नहीं, पूरी टीम का ही काम होता है। सिलेक्शन कभी भी किसी एक व्यक्ति के उसके नहीं निकलता। हाँ, अगर हम ध्यान देखें तो बच्चों जैसे इनको कंटेंट मिलता है तो टाइपिंग वाले का भी योगदान होता है, सबका ही योगदान, जो बनाता है उसका भी, एक प्रिंटिंग का भी, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ योगदान जरूर होता है। ठीक है, किसी को श्रेय ज्यादा मिल जाता है, किसी को कम, पर योगदान सबका होता है थोड़ा थोड़ा, तभी जाकर एक ग्रुप बनता है। अच्छा, चलो, एक तो बहुत बहुत बधाई नितिन जी। एक बात मैं और पूछना चाह रहा हूं नितिन जी आपसे, जैसे कि आपने मतलब जीडी का पेपर भी दिया था, उसमें क्या परफॉर्मेंस रही थी आपकी एसएससी जीडी? उसमें सर फिजिकल के लिए तो क्वालिफाई हो गया था। अच्छा, उसके बाद मेडिकल में भी नंबर आ गया था, लेकिन पापा ने मना कर दिया, बोले बीएसएफ में नंबर आएगा तो मत जा। मतलब पापा जी की इच्छा थी कि आपके पास ही रहे वो। हाँ। दिल्ली पुलिस, इसीलिए दिल्ली पुलिस आपने चुना आराम से। अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे कि जीडी के पेपर से पहले कितने दिन पढ़ाई करी थी आपने? अप्रोक्स शायद जनवरी में पेपर था, तो उससे 1-2 महीना पहले ही शुरू की थी पढ़ाई। 1-2 महीना पहले शुरू करी थी। मतलब ये मान लो कि अगर एक सिलेक्शन के लिए 5-6 महीने में, 7-8 महीने में सिलेक्शन निकाला जा सकता है। अच्छा, पहले क्या स्टेप लेने चाहिए भाई? मान लो एक नया बच्चा, आपने कैसे करा कि भाई क्या स्टेप लिए कि भाई पहले आपने सिलेबस करा, क्या करा मतलब? हाँ, पहले तो सिलेबस ही कंप्लीट करना चाहिए। अच्छा, पहले सिलेबस ही कंप्लीट करना चाहिए, फिर उसके बाद मॉक लगाने चाहिए। हाँ, प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस कैसे करते थे आप, ऑनलाइन या ऑफलाइन? सर ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों करते थे? दोनों। अच्छा, दिल्ली पुलिस का पेपर ऑनलाइन था? ऑनलाइन था। ठीक, तो आपने क्या आखिरी समय में ऑनलाइन मॉक भी लगाए? सारे मॉक ऑनलाइन ही लगाए थे। मतलब कितने समय पहले से लगाए ऑनलाइन मॉक? लगभग 3 महीने पहले से लगाने शुरू कर दिए थे, हर संडे लगाने शुरू कर दिए थे। तो उसके स्कोर लगभग कितना आता था? 70, 71, 75। थोड़ा पेपर का लेवल थोड़ा सा हल्का है तो 80 के आसपास राउंड भी पहुंच जाते थे। अब वैसे आप मुझे रिजल्ट भेजते थे, मुझे भी याद है कि आप लगभग सारे रिजल्ट भेजते थे। मुझसे रात को कॉल आती थी इनकी कि बोले सर इतना कम हो। मैंने कहा बिल्कुल मत घबराओ बच्चा। पता है, मैं एक बात में यूपीपी का भी अपना अनुभव बताता हूँ बच्चों। अभी बच्चे मॉक दे रहे हैं, कई बच्चों के 100 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन से ज्यादा आ रहे हैं। ठीक, 90 तक भी बच्चे पहुंच रहे हैं। बच्चे क्या होते हैं कि निराश और हताश हो जाते हैं कि बोले मेरिट कितनी जाएगी। बच्चों, अभी हमारा काम केवल कर्म करना है, कर्म भी योजनाबद्ध तरीके से काम करना है। अगर हम योजनाबद्ध तरीके से काम करें तो आपको मैं निश्चित रूप से, आप कभी भी रिजल्ट से ना घबराएं। कई बच्चे क्या होता है, मॉक देते हैं, नंबर कम आ रहे हैं, छोड़ देते हैं, ये गलत तरीका होता है। आखिरी समय में मॉक का बहुत जबरदस्त योगदान होता है। मॉक लगाएं, नंबर कम ज्यादा है कोई बात नहीं, देखें उसमें हमने क्या क्या गलतियां करी, आराम से पेपर निकल जाएगा। बहुत अच्छा। एक बात और, एक आखिरी बात मैं आपसे बस और पूछना चाहूंगा। अच्छा, सेलेक्ट कि नए बच्चों को या बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कितनी देर पढ़ना चाहिए या कितनी देर मेहनत करनी चाहिए, और क्या क्या आपने त्याग करे?
त्याग तो सर सब कुछ ही त्याग करा, फोन तो बिल्कुल ही बंद, खाली बस पढ़ाई के लिए। अच्छा, और सर ज्यादा पढ़ना भी अति तो किसी भी चीज की बुरी है। हाँ, अति किसी भी चीज की बस हद से हद 8 घंटे या 10 घंटे बस। बाकी समय क्या करते थे? फोन चलाते थे? नहीं, बस ऐसे कभी घूम लिए, थोड़ा बहुत फोन चला लिया। अच्छा। हाँ, 8 घंटे आराम से नींद भी पूरी करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 4 ही घंटे सो रहे हैं। अच्छा, नींद मतलब पूरी करनी चाहिए, नहीं कि ओवर प्रेशर नहीं लेना चाहिए। नहीं। चलो, बहुत बहुत बधाई नितिन जी को, बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं। बच्चों देखो, सिलेक्शन ना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप छोटी सी बात करो, केसीजी अमरोहा एक बहुत छोटा सा शहर है। मुझे लगता है कोई भी, आप मुरादाबाद भी जाओगे तो कोई भी ये नहीं सोच रहा कि सिलेक्शन निकालना कैसे है, कोई ये नहीं सोच रहा कि भाई वास्तव में चलना कैसे है। सबसे अच्छा एक बात कभी आप सोचिए कि बड़े शहरों से, दिल्ली से या इनसे, पता है सिलेक्शन क्यों ज़्यादा निकलते हैं? फर्क आता है माहौल का। माहौल जो सिलेक्शन के लिए मेन योगदान देता है, माहौल। जैसे कि आप खुद सोचो, आप अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी बोलता है और हम हिंदी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जो सब चीज़ें उसमें फ़र्क हैं वो माहौल की हैं। किसकी हैं? माहौल की। अगर हम मान लो शुरू से ही, मान लो हमारा कोई परिवार का बच्चा अगर मान लो विदेश जाके रहने लगा, तो वो क्या बोलना सीखेगा? अंग्रेजी बोलना सीखेगा। क्यों? हमने तो नहीं सिखाया, जबकि हम हिंदी बोल रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? केसीजी जो कर रहा है वो माहौल पैदा कर रहा है। एक छोटा सा शहर, बच्चा आता है यहाँ पे, आसपास के अपने बच्चों को देखता है, तो बराबर में लाइब्रेरी भी खुली हुई है, तो लाइब्रेरी में देखता है कि हाँ भाई मुझे ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ना है, कान में लीड लगी है तो मैं भी पढ़ता हूँ। इससे एक माहौल पैदा होता है, और सिलेक्शन हमेशा माहौल के होते हैं। मान लो नितिन जी हैं, इकोनॉम है, इन्होंने मेरी बात हुई, इन्होंने पढ़ना शुरू करा, शुरू से ही मेहनती थे, मैं ये नहीं कहूँगा, जल्दी पकड़ लेते थे मेरी बातों को कि भाई मान लो ऐसे करो, शॉर्ट से करो, ऐसे करो। और हम भी जो है बच्चों, जो हम ट्रिक्स देते हैं, मान लो युजवेंद्र सर देते हैं, हम देते हैं, या गौरव सर देते हैं, जो भी टीचर हमारे यहाँ देता है, वो ये कोशिश करता है कि कम से कम रटाया जाए। मैथ में अगर हमने इन्हें कहा, हमने इन्हें केवल एक फार्मूला पढ़ाया है, मेंसुरेशन से अलग केवल एक फार्मूला पढ़वाया है, वो पूरी अरिथमेटिक में। और अपने तो अरिथमेटिक ही आ रही है, दिल्ली पुलिस में अरिथमेटिक आती है, यूपी पुलिस में अरिथमेटिक आती है, कहाँ आ रही है एडवांस तो एसएससी में। फार्मूला कैसे? मतलब मैंने इन्हें एक फार्मूला सिखाया था, वो सबको, जो कि पहली चाल चालों गुणा दूसरी चाल बटे चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। बाकी सारी मैथ पूरी अरिथमेटिक में ये एक ही फॉर्मूला याद था, और फॉर्मूला याद नहीं है कोई भी। हाँ, ये देखो, ये आप कारण क्या, अब समय कंपटीशन का है, फार्मूले से नहीं। आप बच्चा कहता है गुरुजी फार्मूले के बिना भी क्या शॉर्ट? हाँ बाबू, बहुत जल्दी हो सकता है, बस आपको मेहनत करनी आनी चाहिए, सहयोग आना चाहिए, आराम से आपके सिलेक्शन निकलते चले जाएंगे। मैं विकास जी से निवेदन करूंगा, विकास जी आ रहे हैं, कि भैया इनको कुछ ना कुछ सम्मान स्वरूप अभी गुलदस्ता दिया जाएगा। आप सभी से यही निवेदन है मेरा, जितनी ताकत है लगा दो, नया बच्चा हो या पुराना। रिजल्ट पेपर 18 तारीख को, उसके बाद आएगा रिजल्ट बाद की कहानी है। पहले अपना काम कर्म करना, कर्म भी योजनाबद्ध तरीके से करना है। रीजनिंग, हिंदी अगर कमजोर हो तो पहले इन पे ताकत लगाओ, फिर ताकत लगाओ मैथ पे। क्यों? बच्चा सोचेगा, बोले गुरुजी मैं तो जो है जीएस में नंबर लाऊंगा। किस में नंबर लाऊंगा? जीएस में। बच्चों जीएस में नंबर लाना थोड़ा सा ना टफ होता है। क्यों? क्योंकि बहुत वाइड है, बहुत सिलेबस है, कहां तक कवर होगा। परंतु रीजनिंग, हिंदी और मैथ ये आपके नियर अबाउट आराम से कवर हो जाते हैं। टीम केसीजी के पास हमेशा से दमदार रही है। अगर हम मैथ के टीचर्स की बात करें, मैं हूं खुद, युजवेंद्र सर, मोहित सर, तीनों हम टीम में। रीजनिंग में शोभित सर हैं, गौरव सर हैं। गौरव सर बहुत शानदार अनुभव है, शोभित सर को भी बहुत अनुभव हो गया। हिंदी की बात करें तो विक्की सर, बहुत शानदार अनुभव है, पढ़ा हुआ सब आता है। जीएस की भी बहुत बड़ी टीम है, और साथ में मैनेजमेंट और टाइपिंग की भी एक पूरी टीम लगी रहती है। हम छोटे से हैं, संसाधन है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि क्या इस छोटे से शहर से भी सिलेक्शन निकाला जाए? हाँ बच्चों, निकाला जा सकता है, बस साथ देने वाला होना चाहिए, कोई मेहनत करने वाला होना चाहिए। जब ये बच्चा ऑल इंडिया रैंक 115 ला सकता है, तो क्या आप नहीं ला सकते? बहुत छोटे से बच्चे, मैंने उस दिन एक बच्चे से और मिलाया था, शोएब से, 88 का रहने वाला था, यहां से 8 किलोमीटर है, ठीक, आराम से उसका पेपर आया ऑल इंडिया रैंक, एक मात्र लगभग 600-700 वैकेंसियों में उसका नंबर आया ऑल इंडिया रैंक। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चे सोच रहे हैं कि क्या इन छोटे से शहरों से, हाँ बच्चों साथ तो दो आप हमारा, हम रिकॉर्ड बनाएंगे। कई बच्चे सोचते हैं क्या गुरुजी आपकी फीस 1000-1200, बच्चों अगर हम फीस नहीं लेंगे तो मटेरियल की कॉस्टिंग नहीं निकलने की। आप खुद सोचो, हर बच्चे को हम 300 से 400 रुपए का मटेरियल वापस दे देते हैं इनडायरेक्टली, उसमें बनाने में टाइपिंग लगती है। अब टाइपर कह रहा, बोले सर मशीन खराब हो गई, मैंने कहा केसीजी पे इतना फंड नहीं है। भाई कोई भी काम होगा तो पैसों से ही, भाई कोई भी चीज है पैसों से ही काम चलता है। ऐसा नहीं कि बच्चों, भाई टीचर हैं, अच्छे टीचर सब सैलरी लेते हैं, अच्छी, ठीक है,
तो सबके काम पैसों से होते हैं। तो ये मजबूरी है हमारी कि भाई हम 1000-1200 हमें रखनी पड़ेगी, वरना हम संसाधन को, संस्थान को चला ही नहीं पाएंगे। आसपास के जिले की अगर हम बात करें, अमरोहा, हसनपुर, क्या ऐसा संभव है कि इतने ज्यादा सिलेक्शन हो पाते बच्चों के? नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें वैसा माहौल नहीं मिलता, बाहर जाने की उनमें क्षमता नहीं है, पैसे नहीं है कई बार, तो कैसे जीतते? पर भाई इसीलिए मैं सभी से कहूंगा, मेहनत से पढ़ाई करिए। मैं एक इनको सम्मान स्वरूप ये नितिन जी को कहना चाहूंगा, इनको बहुत बहुत बधाई, और बहुत बच्चों को ये प्रेरणा देते रहें अपने आसपास कि हाँ भाई हमें जीतना है। जब ये बच्चा लगभग 7-8 महीने में पेपर निकाल सकता है तो अगला नंबर आपका है। और यूपीपी में मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिला रहा हूं, केसीजी से नेवर अबाउट 400 बच्चा निकलेगा अमरोहा हसनपुर मिला के। मेरी बात को लिख के रख लेना। क्यों? क्योंकि बच्चों माहौल है, कंटेंट अच्छा है, तो पेपर आराम से निकलेगा। सभी टीम को बहुत बहुत बधाई, नितिन जी का भी आने के लिए बहुत बहुत बधाई। इनकी आशा करूंगा ये दिल्ली पुलिस में जाके अपना और अपने पिताजी का भी नाम रोशन करेंगे, पूरे परिवारजन का। एक बार मैं इनके पापा जी को और बुलाना चाहूंगा कि पापा जी भी आए हैं इनके, कि एक बार आ जाइए अंकल, आ जाइए, नमस्ते, आ जाइए, कि एक बार, हेलो, अब माइक रख लो, हेलो, मैं एक बार पापा जी से और पूछना चाहूंगा। अंकल आराम से जाएगा, ऐसे ही। एक बार मैं पापा जी से और पूछना चाहूंगा कि कैसा अनुभव लग रहा है, कैसी अनुभूति हो रही है? अंकल आ जाइए। कैसी अनुभूति हो रही है कि नितिन की ऑल इंडिया रैंक 115 आई है? कैसी अनुभूति हो रही है? कुछ अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा, क्या उम्मीद थी कि ये सिलेक्शन देगा? थी उम्मीद। मतलब कितनी देर पढ़ता था? रात को 12 बजे 1 बजे तक पढ़ता रहता था, हम तो सो जाते थे। अच्छा, अब जैसे आपकी कोचिंग भी आता था तो आपको थोड़ा डर लगा रहता था कि सही जगह जा रहा है या गलत जगह जा रहा है? ना, डर ना लगा था। अच्छा, उम्मीद थी? हाँ, लिख लेगा। चलो, बहुत बहुत बधाई। अच्छा, माता जी को भी बहुत बहुत बधाई, नितिन के परिवारजन को भी बहुत बहुत बधाई, साथ में सभी गुरुजन की टीम को भी बहुत बहुत बधाई कि सभी के सहयोग से बच्चों नितिन का सिलेक्शन निकला और इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 115 प्राप्त करी। सभी को नमस्ते। जय हिंद। जिविंदर सर की क्लास जारी है, सभी को नमस्ते। एक तो बहुत बहुत बधाई।